बात हुई उनसे, उनका क्या था कि जो ये बेलन है इसमें जैसे ये कागज़। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया होंगे, अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन इस बिज़नेस में बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक मेरे पास फ़ोन आया और इसीलिए मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी परेशानी है। उस टाइम मैं उनको नहीं बता पाया, बिहार से फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे जानकारी ली एक्चुअली क्या हो रहा था। और सबसे पहले मैं बताने से पहले समस्या को आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, नए व्यूअर हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे एंड तक वीडियो देखें। तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो और सपोर्ट करते रहें, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये दोना मेकिंग मशीन है या फिर पत्तल वाली मशीन हो या फिर पेपर प्लेट जो भी हो बनाने वाली, उसमें छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। जो फ़ोन आया, जो मैंने आपको पहले भी बताया, बिहार से किसी ने फ़ोन किया था, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा, वो कॉल करते रहते हैं, एक बार पहले भी किया था। तो उस टाइम मैंने उनका जो है समस्या का समाधान नहीं कर पाया मैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी थोड़ी जानकारी नहीं थी, या फिर होगी तो मैंने उनको सही से नहीं बता पाया, ठीक है। मैंने बता दिया, मैंने उनको बोला था बाद में बताऊँगा, लेकिन मैंने उनको फ़ोन रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अब मैं उनको वीडियो बना के ये सारा रिप्लाई दे रहा हूँ और सभी को दे रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखें। और समस्या क्या थी एक्चुअली, उनकी जो मशीन है, जो पेपर प्लेट है, उनका समस्या ये थी कि वो जो उनका डाई है, जो पेपर है, वो बीच में फंस रहा है, ठीक है, फंस रहा था। यानी कि उनके जो डाई है और बेलन के बीच में पेपर एक्स्ट्रा निकल रहा था वो। तो चलिए फटाफट वीडियो को दिखाते हैं, डायरेक्ट आपको क्या परेशानी आ रही थी वीडियो में, सारी चीज़ें आपको हूबहू दिखाते हैं कि, और उसको समाधान कैसे होगा वो भी बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं वीडियो रात में बना रहा हूँ, ये देखिए बाहर एकदम से अंधेरा है और मैं अपने जो मेरा बिजनेस है, मशीन रखी हुई है, वहाँ पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। एक्चुअली ना पूरे दिन काम होता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए, और बहुत से व्यूअर हैं जिनका सपोर्ट मुझे है और वो बार बार पूछते हैं, इसलिए मैं रात में टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ बहुत सपोर्ट करें हमारा। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत मैंने पहले तो मैंने उनको बताया नहीं था, लेकिन अब मैं उनको बता रहा हूँ। मैंने भी जानकारी प्राप्त करके इसमें किया, क्योंकि इन फ्यूचर में शायद मुझे भी ये परेशानी आ गई, फ़िलहाल तो नहीं आ रही है। तो मैं बताता हूँ कि उनका जो पेपर है, मान के चलिए बेलन है, ये वाला बेलन, और इस डाई के, ये जो डाई है और ये, इसके बीच में पेपर एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि उतना ही आना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। और पेपर जब फंस जाता, पेपर बेलन और डाई में क्यों फंसता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्यों फंसता है। सबसे पहला तो ये होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये अगर सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट में बताऊँगा, 1-2 पॉइंट हैं, कम से कम 3-4 पॉइंट हो जाएंगे, वो आप देखते रहिए, मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि अगर पेपर जब वहाँ से बेलन से निकल के आता है यहाँ पे, तो ये जो है, ये पत्ती आपकी लगी है, ठीक है, ये जो होती है, ये बोल्ट से कसे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आपका, ये पत्ती इसके ऊपर होनी चाहिए हल्की सी, ठीक है। जब पेपर आएगा, ठीक है, बेलन से ऐसे निकल के आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, कागज़ डाल के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए पेपर आ गया, जैसे कि ये रोल लगा हुआ है, मैं पीछे से आपको ये दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपकी ये जो पत्ती है, ठीक है, सबसे पहला है आपका कागज़ तभी फंसेगा जब ये आपका जो, जैसे ये पेपर आया, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि अगर पेपर फंसने का क्या कारण होता है बेलन और डाई के बीच में, ठीक है, आपकी डाई इस पत्ती के नीचे होनी चाहिए, यानी कि ये पत्ती ऊपर होनी चाहिए। कैसे, जब डाई आती है, ठीक है, ये ऊपर होगी डाई आपकी, और ये जो फ़ैन लगा हुआ है, इसकी हवा भी चलती है कि वो उड़ के ऊपर गिरे, ठीक है, बाहर गिरे जाके, ठीक है। तो इस पंखे का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा आप ऊपर रखिए, ठीक है। और जो प्रेशर होगा, तो वैसे तो प्रेशर लगेगा ही, कागज़ एकदम ऐसे जैसे उठा रहता है तो ये ऐसे गिरेगा, तो जैसे ये ऐसे जाएगा, ठीक है, दबेगा, तो इसमें ये अटक जाएगा, ठीक है। और ये गर्म रहता है, ठीक है, ये डाई जो गर्म रहेगी तो इसमें ये चिपक जाएगी, पहले ये पन्नी, ठीक है, देख रहे हैं ना, कटेगा, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे होगा। तो जैसे डाई आगे चलेगी, ऐसे ही वो ऊपर ऐसे सिकुड़ता जाएगा, ठीक है। सबसे पहला होता है कि आपका जो ये है कागज़, ठीक है, ये जो कागज़ है इसमें ये लगेगा, ये लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो ये पत्ती है, ये इसके डाई के ऊपर होनी चाहिए, ये नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पत्ती जो है, यानी कि डाई आपकी इस पत्ती के नीचे रहनी चाहिए, तो आपका ये पत्ती आराम से इस पर ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये कागज़ ऊपर ऊपर ऐसे चलता रहेगा। अगर नीचे है डाई तो ये फंस जाएगी, ये देखो,
फंस रही है ना, तो ऐसे ही फंस जाएगी और गर्म होती है तो इसमें चिपक जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ इसी में। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये डाई है आपका, ये जो हीटर लगा है ना आपका, ये आपकी ये ऊपर होना चाहिए। कोई कोई नए जो होते हैं बंधु हमारे, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही इसको नीचे एकदम इसके नीचे लगा देते हैं। अब इसको डाई को तो गर्म करना है हमें, ठीक है, तो इसको आप ऊपर रखिए, ठीक है, तब ये ऐसे दब के जाएगा ना नीचे। ये जब दबेगा तो ये भी ऊपर वाला भी गर्म रहता है, तो ये इसमें क्या होगा, ऐसे ये चिपक जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे नहीं होना चाहिए आपका हीटर, ठीक है। ये इसको ना थोड़ा ऊपर ही कसिए डाई के, ठीक है। इसमें ये चिपकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कटिंग है, जो यहाँ से कटिंग जो ये देख पा रहे हैं ना, कटिंग है, कटिंग का यहाँ से काटता है, यहाँ से काटता है, बनाता है दबदोना, तो ये इसके ऊपर होना चाहिए। ये नीचे रहता है तो इसमें ये चिपक जाता है कागज़, तो ये सिकुड़ जाएगा, फिर ये ऐसे ही चिपक जाएगा इसमें। अगर चिपक जाएगा तो फिर ये मुड़ता ही चला जाएगा, बिगड़ जाएंगे आपके दोने, तब ये फंसता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सेटिंग कैसे करें। तो इसको तो आप आराम से कर लेंगे, इस पत्ती का और इसको तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान है, चलो कर लेंगे, ठीक है। इस पत्ती को भी आप ऊपर कर लेंगे, लेकिन एक और सेटिंग है, वो सेटिंग ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेटिंग है आपकी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और ये कहाँ से होगी कि मान के चलिए बेलन, आपका ये बेलन है, ठीक है, और आपकी ये डाई है, ये इसके बीच में क्या होता है, लोगों को एक जो उनकी समस्या थी, जो बिहार से हमें कॉल आया था, बात हुई उनसे, उनका क्या था कि जो ये बेलन है, इसमें जैसे ये कागज़ बाहर निकल रहा है, इसके और इसके बीच में ऐसे ये एक्स्ट्रा कागज़ हो रहा है, जैसे दोना तो कट जाता है, तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, क्या यही थी उनकी परेशानी कि नहीं, और उनको सोल्यूशन मिला कि नहीं, ठीक है। सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये ऐसे कागज़ है, ऐसे हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, मतलब जितना कटे तो ये बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए। कट गया फिर से इसको, मतलब ऐसा एकदम सीधा होना चाहिए। तो समस्या कहाँ से हुई, ठीक है, तो समस्या आपकी वो वही है कि कागज़ इनके बीच में एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये देखिए, मैं फिर से बताता हूँ, ये देखिए ऐसे गया, अब यहाँ पे इतना तो कट गया, ठीक है। अब जो कट गया, फिर ये जो बीच में ऐसे, जैसे मान के चलिए ये है, ठीक है, तो ये कागज़ इतना ऐसे सिकुड़ रहा है बीच में, मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वही दिक्कत है। अब इसकी सेटिंग हम कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो आप चलिए हम दिखाते हैं कहाँ से होता है, ठीक है। तो ये जो बेलन है, इसकी सेटिंग होती है, इसकी स्पीड थोड़ी, कहते हैं ना कि मतलब ज़्यादा वो घूम रहा है, ज़्यादा बेलन, इसलिए ये इसको एक्स्ट्रा निकाल देता है पेपर को। हमें उतना ही निकालना है कि इसमें कट के और इतना ही कटे, ठीक है। तो आपका ये कागज़ ख़राब नहीं होगा, ठीक है, आपका जो है माल ख़राब नहीं होगा। तो वो चीज़ है, ये सिकुड़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो वो कहाँ से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए आइए। तो ये देखिए, ठीक है, आपको जो सिकुड़ने वाली है चीज़ वो है ये चैन, ठीक है। ये देखिए, ये है, ये आपको करनी है, ठीक है। इससे होता है, क्योंकि ये जब घूमता है, ये चक्का ये घूम रहा है, इससे ये बेलन चल रहे हैं, ये देखिए ये बेलन चल रहे हैं ना, तो इसकी स्पीड होती है थोड़ी ज़्यादा, तो वो एक्स्ट्रा निकाल देता है पेपर को, वो सिकुड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, ये देखिए, इसमें जैसे 5.25 इंची की डाई इस वाले में लगी है, और इस तरफ है 6.25 इंच की। तो ये देखिए, इसमें आप देखिए, ठीक है, तो आपका जो पेपर जैसे सिकुड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर कर देना है। आपकी जितने भी इंच की है, ठीक है, बड़ी है तो आपको उतना ही ऊपर करना है, छोटी होती है तो नीचे, ठीक है। और अपने हिसाब से एक बार सेटिंग जब सेट हो जाएगी ना, तो इसको करना है, इसको क्या करना है, आपको ये बोल्ट खोलना है चैन से, ठीक है। इसकी ग्रीसिंग आप हमेशा करते रहिए, ठीक है, तो ये लाइफ टाइम तक अच्छी रहेगी। इसको यहाँ से बोल्ट खोलिए, ठीक है, या फिर इसको ठोंकिए मत, ठीक है, हमेशा सेफ्टी से काम करिए। इसको बोल्ट खोलिए, ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है। ये जब बोल्ट खुल जाएगा ये निकल जाएगा, ठीक है, निकाल लो और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर सेट करो, ठीक है, अपने हिसाब से। फिर चेक करो कि कैसे क्या कागज़ निकल रहा है वहाँ पे, ठीक है। जब वो सेट हो जाए, ठीक है, जब इसकी सिकुड़न कम हो जाए, तब आपको ये इसमें उसी सेट पे मार्कर ले लो, वहीं पे ऐसे कट मार लो, वहीं पे कस दो उसको, ठीक है। तो उसकी जो सेटिंग होती है सिकुड़ने की, तो वो होती है इनसे, क्योंकि ये होते हैं चक्के। ये देखिए, ये बेलन के इसमें कसा हुआ है, ये बेलन जो घूमता है ना वो इसी से घूमता है, ये बेलन,
ये कागज़ अंदर जाता है और इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए वो आगे एक्स्ट्रा पेपर सिकोड़ देता है, निकाल देता है। तो वो इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर लीजिए, आपका समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको फिर से सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इस प्लेट को करना है। अगर आपका कागज़ फंस जाता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस प्लेट को, ये ऊपर की जो प्लेट होती है, इसको डाई के ऊपर आप रखेंगे, ठीक है। और दूसरा आपका जो फ़ैन लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, इस फ़ैन को आप जैसे ही नीचे ज़्यादा है तो एकदम से ही ऐसे दबके आता है, ठीक है। तो आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे, कि यहाँ पे ऐसे हवा आए, एकदम पड़ेगी तो वो नीचे रहती है तो आपकी ये दबी रहती है। तीसरा, यहाँ पे इसका जो हीटर है इसको आपको कसना है, ये कटिंग होता है जैसे यहाँ से इसको ऊपर, जैसे मैंने इसको करके रखा है, तो आपकी ये समस्या सॉल्व होगी, आपका कभी कागज़ नहीं फंसेगा, ठीक है, इस डाई में, क्योंकि ये नीचे होगी तो कागज़ इसमें जब कटेगा तो इसी में चिपक जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या था कि ये आपका पेपर यहाँ पे एक्स्ट्रा सिकुड़ जाता है, कट रहा है, सही कट रहा है, लेकिन यहाँ पे सिकुड़ता है, तो उसकी सेटिंग ये है, ठीक है। तो वो आपको ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ से रोल को इसको अच्छे से कस देंगे, यहाँ पे इसको ऊपर कसेंगे जाके, ठीक है। आपका जैसे प्लेट बना रहे हैं, ठीक है, बड़ा जितना करेंगे तो वहाँ से ये होता है, इसको सेटिंग को आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और मैं अब ये रात में वीडियो बना रहा हूँ काम बंद करने के बाद, ठीक है। ये देखिए सारा माल यहाँ पे पड़ा हुआ है, टाइम नहीं मिलता है व्यूअरों की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे मुझे ये वीडियो यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, मेरी खुद जानकारी भी हो जाती है, इन फ्यूचर में मुझे खुद ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये समस्याएं लेके आते हैं, उनके साथ साथ हमारी भी समस्या सॉल्व होती है और मैं उनकी समस्या सॉल्व करता हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बस आपके सपोर्ट की ही कारण हम आगे बढ़ सकेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे बिजनेस में जानकारी के साथ साथ। दोस्तों जो मैंने 3-4 जो भी पॉइंट बताए हैं कि जिनका कागज़ डाई के में फंस जाता है, चिपक जाता है, और जो बीच में एक्स्ट्रा पेपर होता है डाई और रोल के बीच में, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं, कुछ अलग से भी सेटिंग होती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं भी इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। अगर आ गई हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मेरी तो हो गई है, ठीक है। और जिनकी नहीं हुई है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बताएँ अपनी समस्याएँ, ठीक है। रात में वीडियो बना रहा हूँ और बज गए हैं 9, अपना काम ख़त्म करने के बाद, बंद करने के बाद मशीन, क्योंकि दिन में तो नहीं बना पाता हूँ, माल कटता है, इस वजह से जानकारी भी कंप्लीट करनी होती है। जिनको नहीं मिला, नहीं तो वो सोचेंगे कि इसे खुद भी नहीं आता, इस वजह से। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे नहीं आएगा तो मुझे आगे भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, तब मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए कहते हैं ना, नई नई समस्याएं लेके आऊँगी तो उनका उदाहरण के लिए मैं भी, भले अभी मुझे इसमें नहीं आ रही, पता नहीं कब आ जाए, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करता हूँ और आप सभी के ही सपोर्ट से। तो बस अच्छे से बिजनेस करिए, समस्याओं का समाधान तो हो ही जाता है एक दूसरे से मिलके और एक दूसरे से बात करके। फिर एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। फिर मिलेंगे, अब की बार दिन में वीडियो बनाऊंगा जब टाइम मिलेगा। तो बस मिलते हैं, चलते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद।